तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के कुछ खास प्रयोग के बारे में बताएंगे। अगर आप ज़िंदगी में परेशान हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप जहाँ भी जाते हैं आपको निंदा का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे कुछ टोटके, ऐसे कुछ उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनको आप कर लेंगे तो आपकी तरक्की और धन की तरक्की आपका तेज़ी से आसमान छूने लगेगी और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ मान सम्मान होगा आपका और आपकी राजा के जैसी ज़िंदगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम जानते हैं 5 तत्वों में से एक जल है। पुराणों में वर्णित है कि जल की महिमा का महत्व, शुद्ध जल और पवित्र जल में फ़र्क होता है। जीवन में दोनों का ही महत्व है। आओ जानते हैं कि पुराणों में जल का क्या महत्व है। दोस्तों, जल को हिंदू धर्म में पवित्र करने वाला माना गया है। शुद्ध जल से जहां हम कई तरह के रोग से बच जाते हैं, वहीं पवित्र जल से हमारा तन और मन निर्मल हो जाता है। पुराणों के अनुसार धरती पर जल का भार धरती से 10 गुना ज़्यादा है। जल की उत्पत्ति वायु से हुई मानी जाती है। जल भी वायु का ही रूप है। दोस्तों, जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। उसी तरह जिस तरह की धरती पर जल विद्यमान है, जितने भी तरल तत्व जो शरीर और इस धरती पर बह रहे हैं, वो सब जल तत्व ही है। चाहे वो पानी हो, खून हो, वसा हो, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार सबसे अच्छा पानी बारिश का माना जाता है और विज्ञान के हिसाब से ही बारिश का पानी, डिस्टिल्ड वाटर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में, बारिश का पानी वैज्ञानिकों ने भी सबसे अच्छा कहा है और आयुर्वेद के हिसाब से भी बारिश का पानी सबसे अच्छा माना गया है। उसके बाद ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों का, फिर तालाब का, फिर बोरिंग का और 5वां पानी कुएं का या कुंडे का पानी अच्छा माना गया है। यदि पानी ख़राब लगे तो उबाल कर पिएँ। दोस्तों, जल को पवित्र करने की प्रक्रिया कई तरह की होती है। प्रमुख रूप से जल को पवित्र करने के 3 तरीके हैं। पहला भाव से, दूसरा मंत्रों से और तीसरा तांबे और तुलसी से। भाव से अर्थात भावना से उसे पवित्र करना होता है। जैसे हम जल के प्रति अच्छी भावना रखते हैं और उसे देव समझकर सबसे पहले उसे देवताओं को अर्पित करने के बाद फिर उसे ग्रहण करते हैं, तो उसके गुण और धर्म में पवित्रता शामिल हो जाती है। उसी तरह मंत्र से अर्थात किसी विशेष मंत्र से हम जल को पवित्र करते हैं। तीसरा तरीका है कि हम शुद्ध जल को तांबे के किसी पात्र में रखकर और उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डाल दें, तो यह जल पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगा। दोस्तों, पवित्र जल छिड़ककर लोगों को पवित्र किए जाने की परंपरा आपको सभी धर्मों में मिल जाएगी। हिंदू धर्म में आरती या पूजा के बाद सभी पर पवित्र जल छिड़का जाता है, जो शांति प्रदान करने वाला होता है। दोस्तों, आचमन करते वक्त भी पवित्र जल का महत्व माना गया है। यह जल तांबे के लोटे वाला होता है। आचमन करते वक्त इसे ग्रहण किया जाता है, जिससे मन, मस्तिष्क और हृदय निर्मल होता है। इस जल को बहुत ही कम मात्रा में ग्रहण किया जाता है, जो बस हृदय तक पहुंचाता है। इसको चरणामृत भी बोलते हैं दोस्तों, उचित तरीके और विधि से पवित्र जल को ग्रहण किया जाए तो इससे कुंठित मन को निर्मल बनाने में सहायता मिलती है। मन के निर्मल होने को ही पापों का धुलना माना गया है। जल से ही रोग होते हैं और जल से ही व्यक्ति निरोगी बनता है। जल से ही कई तरह के स्नान के अलावा लोग में कुंजल क्रिया, शंख प्रक्षालन और वमन किया होती है। अतः जल का बहुत महत्व होता है। यह माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी के जल को सबसे पवित्र माना जाता है। इसके जल को प्रत्येक हिंदू अपने घर में रखता है। गंगा नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जिसका जल कभी सड़ता नहीं है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर झील और मान सरोवर के जल को पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस जल से स्नान करने और इसको ग्रहण करने से भी सभी तरह के पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है।
दोस्तों, भोजन के पूर्व जल का सेवन करना उत्तम मध्य में मध्यम और भोजन पश्चात करना निम्नतम माना गया है। दोस्तों, भोजन के 1 घंटा पश्चात जल सेवन किया जा सकता है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके आध्यात्म जीवन के लिए भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, पानी छना हुआ होना चाहिए और हमेशा बैठकर ही पानी पिया जाना चाहिए। खड़े रहकर या चलते फिरते पानी पीने से ब्लैडर और किडनी पर जोर पड़ता है। पानी गिलास में घुट घुट कर ही पीना चाहिए। उंगली में भरकर पानी पिए गए पानी में मिठास उत्पन्न हो जाती है। अंजुली में दोस्तों, जहाँ पानी रखा गया है वह स्थान ईशान कोण का हो तथा साफ सुथरा होना चाहिए। पानी की शुद्धता ज़रूरी है। पानी पीते वक्त भाव और विचार निर्मल और सकारात्मक होना चाहिए, कारण कि पानी में बहुत से रोगों को समाप्त करने की क्षमता होती है और पानी आपकी भावदशा अनुसार अपने गुण बदलते रहते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा के अनुसार पंचभूत तत्वों में से एक जल को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। गंगा नदी को माता का दर्जा दिया गया है। सनातन परंपरा में हर एक धार्मिक अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। मनुष्य के जल से लेकर उसके जीवन के अंत तक गंगा जल व्यक्ति से जुड़ा रहता है। सनातन परंपरा में सदियों से जल आस्था का अहम हिस्सा रहा है। दोस्तों, सिख धर्म में भी जल के महत्व को दर्शाया गया है। सिख परंपरा में जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। गुरु गोविंद जी ने जब 5 प्यारों के लिए अमृत तैयार किया था तो उसमें जल को भी महत्वपूर्ण तत्व बताया गया था। ज़्यादातर गुरुद्वारों में एक पवित्र सरोवर अवश्य होता है, जैसा कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास में है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में आब जमजम को भी बहुत ही पवित्र जल माना गया है। इस्लाम में इस जल के अल्लाह की रहमत माना गया है। इस जल को दोस्तों ये मक्का में पाया जाता है। जब लोग हज या उम्राह करने मक्का मदीना जाते हैं तो वहाँ से आब जमजम का पानी ज़रूर लेकर आते हैं। इस पानी को बहुत ही इज्जत और पवित्रता के साथ संभाल कर रखा जाता है। दोस्तों, ईसाई धर्म में भी जल का बहुत महत्व माना गया है। बपतिस्मा ईसाई धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। बपतिस्मा संस्कार शिशुओं के लिए किया जाता है और इसमें जल का प्रयोग किया जाता है। ईसाई धर्म में होली वाटर को बहुत ही प्रयोग किया जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, लोग गिरजाघर में जाने पर इस जल को अपने माथे से लगाते हैं। गिरजाघर यानी चर्च। दोस्तों, बौद्धों के ज्ञान के मार्ग में शरीर में बौद्ध धर्म के अनुसार हम बता रहे हैं दिमाग और आत्मा की एक मेहनती सफाई शामिल है। बौद्ध धर्म में बौद्ध तीर्थों पर जल चढ़ाने के द्वारा पानी की शांति और शांति का प्रतीक है। दोस्तों, जीववाद में जल की धारणा यह है कि यह एक ऐसी इकाई है जो दूसरों को जोड़ती है और संबंध बनाती है। दोस्तों, धर्मों में अनेक कार्य हैं। उदाहरण के लिए ऐसे अनुष्ठान हैं जो अधिक पानी को बुलाने की कोशिश करते हैं और अन्य जो बारिश को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसी झीलें, नदियाँ और झरने हैं जिन्हें धार्मिक लोगों द्वारा बीमारों को ठीक करने और मृत्यु पर काबू पाने की शक्ति के रूप में माना जाता है। उनमें से कुछ को देवता भी माना जाता है। पानी का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, या तो नहाने, धोने, पीने या बलिदान के रूप में। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हिंदू कुंभ मेला उत्सव एक जल अनुष्ठान है, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों, कई धर्मों में जल के विभिन्न रूपों के बारे में आख्यान है। अन्य बातों के अलावा ये आख्यान बताते हैं कि दुनिया पानी से बनाया गया था कि दुनिया के शुरुआती इतिहास में मीठे पानी और खारे पानी के बीच संघर्ष हुआ था। कि एक बार एक बड़ी बाढ़ आई जिसने लगभग जीवित प्राणी को मार डाला। जितना भी पृथ्वी पर जीवित प्राणी था उन सबको मार डाला। पृथ्वी या खतरनाक जीव लोगों को समुद्र में लुभाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पानी भी सबसे आम धार्मिक रूपों में से एक है जो ज्ञान, जीवन, मोक्ष और समय के रूप में अलग अलग चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन कुछ उदाहरणों का उल्लेख करने के लिए पानी और धर्म पर व्याख्यान इन और अन्य विषयों को तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में
और आज के दोनों बड़े धर्मों, पुरातन के ऐतिहासिक धर्मों और स्वदेशी लोगों के धर्मों के अनुभव जन्य उदाहरणों के साथ लेते हैं। दोस्तों, धर्म, जल, संस्कृति और समाज विचारधाराओं के रूप में व्याख्या धर्मशास्त्र और परलोक विद्या के बजाय जीवित जीवन, प्रथाओं और अनुभवों पर जोर देकर पाठ्यक्रम का यह हिस्सा आज के इतिहास, समाज और संस्कृतियों में जल और धर्म की भूमिका को एक विस्तृत श्रृंखला में संबोधित करेगा। दोस्तों, ऐसा ही हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं पानी और नमक के साथ, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, नमक एक ऐसा मसाला है जिसके बिना खाने में स्वाद आ ही नहीं सकता। दोस्तों, सब्जी हो या फिर दाल, बिना इसके सब कुछ फीका है। इसके अलावा नमक को टोटके के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी की नज़र उतारनी होती है तो इसका ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी कई टोटके हैं नमक और पानी के साथ, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बता रहे हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके घर में बरकत ज़रूर होगी। दोस्तों, अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो 1 गिलास पानी में नमक डालकर घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दीजिए। इस टोटके को अपनाने से ज़रूर आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। दोस्तों, इस उपाय को आप मंगलवार और रविवार को करेंगे तो असरदार ज़्यादा साबित होगा। वहीं नमक पानी का टोटका आपको कर्ज से भी मुक्ति दिलाने में सहायक है। आपको बस हर रविवार को 1 बाल्टी में नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे आपकी परेशानी कुछ हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब आपके आसपास या घर में नकारात्मक ऊर्जाओं ने जगह बना ली है। ऐसे में आपको घर के बाथरूम में कोने में 1 गिलास पानी में नमक डालकर रख देना चाहिए और हर तीसरे दिन इसको बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर बच्चों को बुरी नज़र से बचाना है तो उनके नहाने वाले पानी में सेंधा नमक डालकर नहलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, बच्चे काली नज़र से बचे रहते हैं। वहीं घर में अगर छोटे मोटे विवाद रोज़ हो रहे हैं तो इससे भी निजात दिलाने में नमक पानी बहुत कारगर साबित होता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।